नमस्कार दोस्तों, 2 अक्टूबर अपने देश के दूसरे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती होती है। आजादी के समय देश में जय जवान जय किसान का नारा देने वाले लाल बहादुर शास्त्री जी ने पूरी जिंदगी सादगी और ईमानदारी की मिसाल पेश की थी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं लाल बहादुर शास्त्री जी के अनसुने किस्से। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म उत्तर प्रदेश में वाराणसी के नजदीक मुगल सराय में 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था। पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद 1964 में श्री लाल बहादुर शास्त्री जी देश के दूसरे प्रधानमंत्री बने थे। श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने देश के 3 बड़े आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन के दम पर अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए विवश कर दिया था। स्वतंत्रता आंदोलन में देश की बागडोर संभालने वाले लाल बहादुर शास्त्री जी का ये एहसान कभी नहीं भूला जा सकता। लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री पद पर होते हुए देश के लिए ऐसे ऐसे काम किए जिसके कारण ये अपनी ईमानदारी से इतने ज्यादा मशहूर हुए कि आज भी ये भारतीय लोगों के दिलों में राज करते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो कृपया द डिवाइन स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लाल बहादुर शास्त्री जी नहीं करते थे सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल। श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के बेटे सुनील शास्त्री ने अपनी किताब लाल बहादुर शास्त्री मेरे बाबूजी में देश के पूर्व प्रधानमंत्री के जीवन से जुड़े कई अनसुने प्रसंग साझा किए हैं। उन्होंने अपनी किताब में बताया है कि लाल बहादुर शास्त्री जी यानी उनके पिता सरकारी खर्चे पर मिली हुई कार का प्रयोग नहीं करते थे। सुनील शास्त्री बताते हैं कि एक बार उन्होंने अपने पिता की सरकारी कार चलाई तो उन्होंने किलोमीटर का हिसाब करके उतना पैसा सरकारी खाते में जमा करवाया था। लाल बहादुर शास्त्री ने अपनी पत्नी को नहीं दिलवाई महंगी साड़ी। श्री लाल बहादुर शास्त्री जी एक बार अपनी पत्नी के लिए साड़ी खरीदने दुकान में गए। उस वक्त लाल बहादुर शास्त्री जी देश के प्रधानमंत्री थे। दुकान के मालिक ने उन्हें कुछ महंगी साड़ी दिखाई तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा कि उनके पास इतनी महंगी साड़ी खरीदने के लिए रुपए नहीं हैं। फिर दुकान के मालिक ने प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की ईमानदारी देखकर जब वह साड़ी गिफ्ट में देनी चाहिए तो उन्होंने साड़ी के लिए सख्ती से मना कर दिया। लाल बहादुर शास्त्री जी ने घर से हटवा दिया था सरकारी कूलर। लाल बहादुर शास्त्री जी अपने मन और कर्म से पूरे अहिंसावादी व ईमानदार थे। एक बार जब उनके घर पर सरकारी विभाग की तरफ से कूलर लगाया गया तो देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी को जब इसके बारे में पता चला तो उन्होंने अपने परिवार से कहा, इलाहाबाद के पुश्तैनी घर में कूलर नहीं था। अब अगर अचानक से कभी धूप में निकलना पड़ा तो स्वास्थ्य खराब हो सकता है। इसलिए उन्होंने तुरंत सरकारी विभाग को फोन कर उस घर से कूलर हटवा दिया। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी फटे कुर्ते से बनवाते थे रुमाल। लाल बहादुर शास्त्री जी बहुत कम व्यापक साधनों में अपना जीवन निर्वाह करते थे। प्रधानमंत्री पद पर होते हुए भी लाल बहादुर शास्त्री जी अपनी पत्नी को स्वयं के फटे कुर्ते दे दिया करते थे। उन्हीं पुराने कुर्तों से उनकी पत्नी रुमाल बनाकर उन्हें प्रयोग करने के लिए देती थी। देश में अकाल के दिनों रखा था हफ्ते में एक दिन का व्रत। अकाल के दिनों में जब अपने देश में भूखमरी की विपत्ति आई और अमेरिका ने अपने देश को गेहूं देने से मना कर दिया था तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने सभी देशवासियों से अपील की कि इस भारत देश का प्रत्येक नागरिक हफ्ते में एक दिन का व्रत करे तो कुछ ही दिनों में भूखमरी इस देश से खत्म हो जाएगी। इसके लिए खुद लाल बहादुर शास्त्री जी नियमित रूप से व्रत रखा करते थे, लेकिन अमेरिका के आगे देश को झुकने नहीं दिया। शास्त्री जी शिक्षा के क्षेत्र में कई सुधार किए। लाल बहादुर शास्त्री जी के बेटे सुनील शास्त्री बताते हैं कि मेरे पिताजी देश में आम नागरिकों में शिक्षा सुधारों को लेकर बहुत चिंतित रहते थे। अक्सर वे सोचते थे कि कैसे हमारे देश में रोजगार के अवसर बढ़ें जिसके तहत प्रत्येक आम नागरिक को शिक्षा का आधार मिल सके, क्योंकि बिना शिक्षा के व्यक्ति पशु के समान होता है। लाल बहादुर शास्त्री जी के टेबल पर रहती थी हमेशा हरी दूब। लाल बहादुर शास्त्री जी के बेटे ने अपने पिता के संस्मरण पर लिखी किताब में सुनील शास्त्री ने बताया है कि मेरे पिताजी के टेबल पर हमेशा हरी घास की दूब रहा करती थी। एक बार उन्होंने बताया था कि सुंदर फूलों की खुशबू लोगों को आकर्षित करती है, लेकिन वे फूल कुछ दिन बाद मुरझाकर गिर जाते हैं। लेकिन दूब की घास वह आधार है जो हमेशा बनी रहती है। लाल बहादुर शास्त्री जी कहते हैं कि ठीक वैसे ही मैं भी लोगों के मन में घास की तरह एक आधार और खुशी की वजह बनकर रहना चाहता हूँ, जिससे मुझे मेरे नाम से नहीं बल्कि आगे भविष्य में काम से जाना जाए। धन्यवाद।